आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम हमेशा कामयाबी के पीछे भागते रहते हैं। अगला प्रमोशन, बड़ा घर, परफेक्ट रिश्ता, इन सब के लिए हम तरसते रहते हैं। हमें लगता है कि ये सब पाकर हम खुश हो जाएंगे, लेकिन ये कभी न खत्म होने वाली दौड़ हमें तनाव, चिंता और एक अजीब सी खालीपन की भावना में धकेल देती है। हम इच्छाओं और असंतोष के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। ये लगातार जद्दोजहद हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। बहुत से लोग अपने लक्ष्य हासिल करने के बाद भी खुद को खोया हुआ और अधूरा महसूस करते हैं। इस कामयाबी को बनाए रखने का दबाव और भी बोझ बढ़ा देता है। हमें असफलता का, जो हमने इतनी मेहनत से पाया है, उसे खोने का डर सताने लगता है। ये डर हमारी चिंता को और बढ़ा देता है। एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। आध्यात्मिक गुरु ओशो ने तनाव के बारे में गहरी बातें बताई। उनका मानना था कि तनाव जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे अपने मन की उपज है। ओशो के अनुसार तनाव हमारे अतीत से लगाव और भविष्य को लेकर हमारी चिंताओं से पैदा होता है। जब हम पिछली गलतियों या पछतावे में डूबे रहते हैं, तो हम खुद को दुख में फंसाए रखते हैं। इसी तरह जब हम भविष्य में क्या होगा इस बारे में चिंता करते हैं, तो हम वर्तमान में बेवजह की चिंता पैदा करते हैं। ओशो ने जोर देकर कहा कि हमारे पास जो एकमात्र पल है वो है अभी। वर्तमान में जीना सीखकर हम तनाव की पकड़ से मुक्त हो सकते हैं और सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। वर्तमान में जीना सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। हमारा मन भटकने, पुरानी घटनाओं को दोहराने और भविष्य के बारे में सोचने का आदी होता है। हालांकि सचेत प्रयास और अभ्यास से हम खुद को वर्तमान में जीना सिखा सकते हैं। वर्तमान क्षण ही वह जगह है जहां जीवन घटित होता है। यहीं हम आनंद, प्रेम और जुड़ाव का अनुभव करते हैं। जब हम अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करते हैं, तो हम जीवन की सुंदरता और सरलता को वैसा ही समझने लगते हैं। हम अपनी चिंताओं और परेशानियों को छोड़ देते हैं और संभावनाओं की दुनिया के लिए खुद को खोल देते हैं। माइंडफुलनेस यानी ध्यान बिना किसी राय बनाए वर्तमान पर ध्यान देने का अभ्यास है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के प्रति जागरूक होने के बारे में है, बिना उनके बहकावे में आए। हमारे दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस को विकसित करने के अनगिनत तरीके हैं। हम अपनी सांस पर ध्यान देकर शुरुआत कर सकते हैं। हर सांस लेने और छोड़ने की अनुभूति को महसूस कर सकते हैं। हम खाना खाते समय माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं। हर निवाले का स्वाद ले सकते हैं और अपने भोजन के स्वाद और बनावट की सराहना कर सकते हैं। यहाँ तक कि बर्तन धोने या टहलने जैसी साधारण गतिविधियां भी माइंडफुलनेस का अवसर बन सकती हैं, जब हम उन्हें वर्तमान में जागरूकता के साथ करते हैं। भाग 5, सादगी में आनंद ढूंढना, बच्चों और रचनात्मक गतिविधियों से सीख। बच्चे वर्तमान में जीने में माहिर होते हैं। वे अपने खेल में पूरी तरह से डूब जाते हैं। उनकी इमेजिनेशंस बेतहाशा दौड़ती हैं। अतीत या भविष्य की कोई चिंता नहीं होती। बच्चों को देखकर हमें उस आनंद और आजादी की याद आ सकती है जो वर्तमान को अपनाने से मिलती है। रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होने से हमें वर्तमान से जुड़ने में भी मदद मिल सकती है, चाहे वह पेंटिंग हो, लिखना हो, नृत्य हो या संगीत बजाना हो। रचनात्मकता हमें उस स्थिति में ले जाती है जहां समय गायब हो जाता है और हम पूरी तरह से उस गतिविधि में लीन हो जाते हैं। भाग 6, स्वीकृति को अपनाना, अतीत को जाने देना। अतीत बीत चुका है और उस पर कितना भी सोचने से जो हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता। पिछले पछतावे, गलतियों या शिकायतों को पकड़े रखने से वर्तमान में अनावश्यक दुख पैदा होता है। स्वीकृति का मतलब पिछली चोटों को माफ करना या भूल जाना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है जो हुआ उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ने का फैसला करना। जब हम अतीत को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो हम खुद को उसकी पकड़ से मुक्त कर लेते हैं। हम उपचार, क्षमा और विकास के लिए जगह बनाते हैं। अतीत को जाने देना हमें खुले दिल और दिमाग से वर्तमान को अपनाने की अनुमति देता है। भाग 7, परिणामों से अलगाव, भविष्य को सहजता से संभालना। जैसे हम अतीत को नहीं बदल सकते, वैसे ही हम भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते। क्या हो सकता है, इस बारे में चिंता करने से केवल बेचैनी पैदा होती है और हमारे मन की शांति छिन जाती है। परिणामों से अलगाव का मतलब यह नहीं है कि हमारे कोई लक्ष्य या आकांक्षाएं नहीं होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी खास परिणाम से अपने लगाव को छोड़ देना। जब हम परिणामों से अलग हो जाते हैं, तो हम मंजिल पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय यात्रा का आनंद लेने की अनुमति देते हैं। हम संभावनाओं के प्रति अधिक खुले और असफलता से कम डरते हैं।
इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि यह है कि हम अपने प्रयासों को सहजता और स्वीकृति के साथ करते हैं, यह जानते हुए कि परिणाम जो भी हो, हम ठीक रहेंगे। भाग 8, हंसी और विश्राम को बढ़ावा देना। तनाव मुक्त जीवन के लिए जरूरी चीजें। हंसी सचमुच सबसे अच्छी दवा है। इसमें हमारे मूड को तुरंत बदलने, तनाव कम करने और हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की शक्ति है। उन गतिविधियों के लिए समय निकालें जो आपको खुशी और हंसी देती है, चाहे वह कोई मजेदार फिल्म देखना हो, अपनों के साथ समय बिताना हो या बस खुद को मस्ती करने देना हो। तनाव को कम करने के लिए आराम भी उतना ही जरूरी है। अपनी दिनचर्या में विश्राम तकनीकों को शामिल करें, जैसे गहरी सांस लेने के व्यायाम, ध्यान या प्रकृति में समय बिताना। ये अभ्यास तंत्रिका तंत्र को शांत करने और शांति और सुकून की भावना को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। भाग 9, आंतरिक शांति का रास्ता, उपस्थिति और स्वीकृति की यात्रा। तनाव मुक्त जीवन की यात्रा एक सतत प्रक्रिया है, मंजिल नहीं। इसके लिए सचेत प्रयास, धैर्य और आत्मकरुणा की आवश्यकता होती है। ओशो के ज्ञान को अपनाकर हम वर्तमान में और अधिक पूरी तरह से जीना सीख सकते हैं, अतीत को जाने दे सकते हैं और भविष्य को सहजता और स्वीकृति के साथ देख सकते हैं। माइंडफुलनेस को बढ़ावा देना, रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होना, स्वीकृति का अभ्यास करना और अपने जीवन में हंसी और विश्राम को शामिल करना इस यात्रा के सभी आवश्यक कदम हैं। याद रखें, आंतरिक शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें अपने बाहर मिलती है। यह अस्तित्व की एक ऐसी अवस्था है जिसे हम अपने भीतर से विकसित करते हैं। वर्तमान क्षण को अपनाकर और अपने मोह को त्याग कर हम अधिक शांतिपूर्ण, आनंदमय और संपूर्ण जीवन का द्वार खोल सकते हैं।